सोचिए, एक ऐसी इमारत की जिसे बनाने के लिए कुछ जोड़ा नहीं गया हो, बल्कि एक पूरा का पूरा पहाड़ ही हटा दिया गया हो। आज हम कैलाश मंदिर के उन्हीं रहस्यों की पड़ताल करेंगे। एक ऐसा अजूबा जो आज भी, आप यकीन मानिए, मॉडर्न इंजीनियरिंग को चुनौती देता है। अच्छा, जब हम किसी इमारत के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले क्या ख्याल आता है? ईंटें, पत्थर, जिन्हें एक के ऊपर एक जोड़ा जाता है ना? लेकिन क्या हो अगर कोई इमारत ऐसे बनी ही ना हो? ये मंदिर तो जैसे कंस्ट्रक्शन के हर नियम को तोड़ता है। इसे जोड़ने के लिए ना तो सीमेंट जैसी कोई चीज इस्तेमाल हुई और न ही इसकी कोई नींव है, जो किसी भी बिल्डिंग का, हम सब जानते हैं, सबसे जरूरी हिस्सा होती है। तो फिर सवाल ये है कि ये बना कैसे? क्या ये मुमकिन है कि ये कोई इमारत हो ही ना, बल्कि एक ही विशाल चट्टान को तराश कर बनाया गया एक चमत्कार हो? जी हाँ, बिल्कुल। और इसी को कहते हैं मोनोलिथिक या अखंड संरचना। मतलब कैलाश मंदिर को बनाया नहीं गया है, बल्कि एक पूरे पहाड़ को तराश कर इसे बाहर निकाला गया है। और यही इसकी सबसे अनोखी, सबसे रहस्यमयी बात है। तो चलिए जरा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इस पहाड़ से आखिर क्या-क्या तराशा गया। और ये कोई मामूली नक्काशी नहीं थी। कारीगरों ने एक ही चट्टान से एक विशाल 3 मंजिला मंदिर तराशा, साथ में 100 फुट ऊंचे शिखर, नंदी की एक बहुत बड़ी मूर्ति और 200 से भी ज्यादा बेहद बारीक और खूबसूरत मूर्तियां। सोचिए, ये सब कुछ एक ही पत्थर से निकाला गया है। और ये सब किया गया आज से लगभग 1200 साल पहले। जरा सोचिए, उस समय न तो कोई ब्लूप्रिंट होते थे, न ही कोई भारी मशीनें थीं, और लेजर तकनीक का तो सवाल ही नहीं उठता। तो फिर ये अविश्वसनीय काम आखिर हुआ कैसे? और यही सवाल हमें इसके दूसरे बड़े रहस्य की ओर ले जाता है, वो तरीका जिसने आज भी आर्किटेक्ट्स और इंजीनियरों को हैरान कर रखा है। देखिए, दुनिया की हर इमारत नीचे से ऊपर की ओर बनती है। पहले नींव डाली जाती है, फिर दीवारें खड़ी होती हैं और आखिर में जाकर छत बनती है। लेकिन कैलाश मंदिर इस नियम को पूरी तरह से पलट देता है। इसे ऊपर से नीचे की ओर तराशा गया। मतलब कारीगरों ने पहले पहाड़ की चोटी से छत को आकार दिया और फिर नीचे की ओर खोदते हुए स्तंभ, दीवारें और मूर्तियां बनाते चले गए। कमाल है ना यार? तो एक ऐसा काम जो आज की टेक्नोलॉजी से भी लगभग नामुमकिन लगता है, उसे पूरा करने में आखिर कितना वक्त लगा होगा? इस पर देखिए, दो बिल्कुल अलग-अलग बातें कही जाती हैं। इतिहासकारों का अनुमान है कि इतने बड़े पैमाने की नक्काशी में कम से कम 100 से 150 साल तो लगे ही होंगे। वहीं दूसरी तरफ पौराणिक कथाओं के मुताबिक ये मंदिर सिर्फ 7 दिनों में पूरा हो गया था। अब असल में कितना समय लगा, ये आज भी एक पहेली है। चलिए, अब इसके बनने के तरीके से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और मंदिर के अंदर के कुछ और गहरे रहस्यों पर नजर डालते हैं। कई रिसर्चर्स और यहाँ आने वाले लोगों ने ये दावा किया है कि मंदिर के अंदर, खासकर इसके गर्भगृह में, एक अजीब सा कंपन या एक हल्की सी गूंज महसूस होती है, जैसे कोई ऊर्जा, कोई वाइब्रेशन हो। अब इस कंपन को लेकर दो मुख्य थ्योरीज हैं। एक आध्यात्मिक है, जो मानती है कि यह भगवान शिव की दिव्य ऊर्जा है, और दूसरी थोड़ी वैज्ञानिक है, जो कहती है कि यह प्राचीन वास्तु ध्वनि इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। मतलब इस स्ट्रक्चर को जानबूझकर ऐसा बनाया गया कि पत्थर एक खास फ्रीक्वेंसी पर गूंजे, जिससे एक शांत और शक्तिशाली माहौल बन सके। और सिर्फ कंपन ही नहीं, मंदिर की हर मूर्ति, हर खंबा, हर दीवार, सब में एक गजब की जियोमेट्रिक परफेक्शन है। आज से 1200 साल पहले बिना किसी मॉडर्न टूल के इतनी सटीक सिमेट्री हासिल करना, इसे लगभग असंभव ही माना जाता है। अब बात करते हैं मंदिर के उस गुण की जिसने इसे सदियों तक महफूज रखा है, यानी इसकी अविनाशी प्रकृति। देखिए, इतिहास में कई आक्रमणकारियों ने एलोरा की बहुत सी गुफाओं और मंदिरों को भारी नुकसान पहुंचाया, और उन्होंने कैलाश मंदिर को भी तोड़ने की बहुत कोशिशें की, लेकिन वो इसमें नाकाम रहे। वो नाकाम क्यों हुए? सीधी सी बात है, क्योंकि कैलाश मंदिर कोई अलग से बनी हुई इमारत नहीं है जिसे गिराया जा सके। ये तो खुद पहाड़ का ही एक हिस्सा है। तो इसे तोड़ने का मतलब था पूरे के पूरे पहाड़ को तोड़ना, जो कि जाहिर है नामुमकिन था। ये सारी बातें हमें इस पड़ताल के आखिरी पड़ाव पर ले आती हैं, जहां ये सारे रहस्य मिलकर एक आखिरी और सबसे बड़ा सवाल खड़ा करते हैं।
आखिर इस अजूबे को बनाया किसने? क्या ये सच में इंसानों के बस का काम था या इसके पीछे कोई और ही शक्ति थी? इसको लेकर भी कई अलग-अलग सिद्धांत हैं। कुछ लोग इसे हिंदू देवताओं की दिव्य प्रेरणा मानते हैं। कुछ का कहना है कि ये प्राचीन भारत की उस एडवांस्ड इंजीनियरिंग का सबूत है जो आज कहीं खो चुकी है, और कुछ इसे शिव योगियों की आध्यात्मिक शक्ति का नतीजा भी बताते हैं। लेकिन इन सभी थ्योरीज के बावजूद सच क्या है, ये आज भी दुनिया के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक बना हुआ है। तो क्या कैलाश मंदिर प्राचीन इंसानी कारीगरी की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, उसका शिखर था, या फिर ये कुछ ऐसा है जो हमारी आज की समझ से, विज्ञान से बिल्कुल परे है? इसका जवाब शायद हमेशा एक रहस्य ही बना रहेगा।